हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस 2 क्लास से हम ऑर्गेनिक एसिड्स को डिस्कस कर रहे थे। आज वाली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमको मालूम है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड प्लस आर इफेक्ट। और ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू मेटा पोजिशन के। और इसके कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्प्ले में दिए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को हम सीक्वेंस से सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं हम। तो अब ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, हम अब थोड़ा स्पीड ज्यादा रखेंगे और मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि सारे एक्सप्लेनेशन प्रीवियस क्लासेस में दे चुका हूं मैं। तो यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो वही हमारा, अगर यहाँ पर हमको 5 दे रखे हैं तो 5 सर्कल बना दिए और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड और सबसे वीक एसिड को पहले अलग कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट ये जो फर्स्ट वाला जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्योंकि ये NO2 ग्रुप है। NO2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। और थर्ड वाला जो है वो साइक्लोहेक्सेनोल है और साइक्लोहेक्सेनोल एलिफेटिक एल्कोहल है और एलिफेटिक एल्कोहल सबसे ज्यादा वीक होते हैं, तो इसलिए यहां पर ये आ जाएगा थर्ड। अब सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ ये फिनोल्स हैं और इसमें फोर्थ और फिफ्थ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट है और ये प्लस एम इफेक्ट है। तो फोर्थ और फिफ्थ ज्यादा वीक एसिड होंगे एज कंपेयर टू सेकंड। तो सेकंड पोजीशन यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम ये देखें, अब अगर हम ये फोर्थ और फिफ्थ ये ग्रुप भी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, ये भी डिक्रीज करेगा, पर ये प्लस आई इफेक्ट से डिक्रीज करेगा, ये प्लस एम प्लस आर इफेक्ट से डिक्रीज करेगा। तो मैंने हमेशा बताया है कि रेजोनेंस जो है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस जो है वो हमेशा ज्यादा डोमिनेट करेगा प्लस आई इफेक्ट के ऊपर। तो ये मतलब इंडक्टिव इफेक्ट तो माइल्ड इफेक्ट होता है और ये एग्रेसिव इफेक्ट होता है। तो ये जो रेजोनेंस है वो एसिडिक स्ट्रेंथ घटाएगा तो ज्यादा घटाएगा और बढ़ाएगा तो ज्यादा बढ़ाएगा। तो ये घटा रहा है तो ज्यादा घटाएगा एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां पर क्या हो गया, जो ज्यादा वीक एसिड हो जाएगा फिफ्थ वाला और फोर्थ यहां आ जाएगा क्योंकि फोर्थ में इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है, जो कि रिड्यूस होगी लेकिन कम रिड्यूस होगी। और फिफ्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। अब यहां पर हम फिनोल है तो यहां पर सबसे पहले हम ये देख ले कि प्लस आई ग्रुप क्या कर रहा है। प्लस आई ग्रुप इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया वो फर्स्ट हो गया। अब इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और साथ में डिस्टेंस के साथ साथ ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर भी, जैसे क्योंकि ये इसका जो फिनो ऑक्साइड आयन बनेगा उसका तो रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पर ये इसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो डायरेक्ट यहाँ पर जब नेगेटिव आएगा तो उसको ज्यादा अनस्टेबलाइज करेगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है जब डिलोकलाइज होगा यहाँ आएगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, तो कुल मिला के थर्ड वाले के अंदर तीनों में प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ रिड्यूस करेगा, तीनों में प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ रिड्यूस करेगा। पर है ना, थर्ड में ज्यादा रिड्यूस इसीलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पे नहीं आ रहा है जिस कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पर ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा अनस्टेबल होगा क्योंकि CH3 डायरेक्ट इसको अनस्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पर ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ऑर्थो पे जब नेगेटिव चार्ज होगा तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा अनस्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पर ये CH3 अनस्टेबलाइज तो करेगा इस नेगेटिव चार्ज को, पर इतना ज्यादा नहीं करेगा जितना कि ऑर्थो और पैरा वाले कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर ये थर्ड आ जाएगा। अब हम जब ऑर्थो और पैरा की बात करते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं तो डिस्टेंस देखते हैं। तो पैरा दूर है, पैरा दूर होने की वजह से क्या करेगा, पैरा पोजीशन क्या है, दूर है बेटा, तो पैरा पोजीशन दूर होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा रिड्यूस नहीं कर पाएगा जितना कि ऑर्थो पे कर पाएगा। यानी ऑर्थो वाला मिथाइल ग्रुप ज्यादा नियर होने की वजह से वो ऑर्थो मिथाइल फिनोल ज्यादा वीक एसिड होगा पैरा मिथाइल फिनोल के कंपैरिजन में। मैंने बार बार कहा है कि जब हम इंडक्टिव इफेक्ट दोनों पोजीशन में सेम है तो मतलब ये सेकंड और फोर्थ दोनों में कॉमन बात थी, तो फिर हम इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट से क्या देखते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ ये CH3 ज्यादा दूर है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ, ये CH3 घटाएगा तो सही, पर
कम घटाएगा। यहाँ पर ये CH3 ज्यादा पास में है OH के, तो CH3 के एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा घटा देगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता जाता है। यहां पर अगर हम इसको देखें तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, जो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू फर्स्ट, तो फर्स्ट हो गया वीक एसिड। अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, या जो ये नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से फिर ये एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और यहाँ से फिर ये एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी जाएगा। बट यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है जब वो डीलोकलाइज होगा तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो यहाँ पर इसका जो फिनो ऑक्साइड है ना, उस पर एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो थर्ड केस में जो NO2 है वो फिनो ऑक्साइड आयन को स्टेबलाइज तो करेगा, लेकिन सेकंड यानी पेरा और फोर्थ ऑर्थो के कंपैरिजन में कम स्टेबलाइज करेगा। तो इसका फिनो ऑक्साइड आयन लेस स्टेबल होगा इन दोनों से, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, मेटा पोजीशन पे NO2 आएगा तो उसका इतना एग्रेसिव इफेक्ट नहीं होगा जितना कि सेकंड और फोर्थ में होगा। तो थर्ड यहाँ पर जो थर्ड वाला एसिड हो जाएगा वो यहाँ आएगा, ठीक है। अब सेकंड और फोर्थ में दोनों में क्या है, अब सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी इसमें भी एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर NO2 पे जाएगा, इसमें भी एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर NO2 पे जाएगा। तो ये दोनों ज्यादा एसिडिक है इससे, क्योंकि इन दोनों के जो फिनो ऑक्साइड आयन है वो ज्यादा स्टेबल है इससे, इसके फिनो ऑक्साइड आयन से, ठीक है। ये प्रीवियस क्लास में भी क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट कंसेप्ट से लेके चलूं, जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लिया, तो या NO2 एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, तो या NO2 एसिडिक स्ट्रेंथ कम बढ़ाएगा और या NO2 एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ाएगा, यानी NO2 ज्यादा नियर होने की वजह से ये NO2 इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अपने पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है। पर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, फिनोल के केस में क्या हो जाता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के अंदर यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है NO2 के साथ। इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो हम सोच रहे थे ज्यादा होगी, किससे, पेरा से, लेकिन हमने क्या ऑब्जर्व की, वो कम है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया वो हमारा हो गया सेकंड, और फिर आ जाएगा फोर्थ। तो इसका सीक्वेंस ये बनेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना, क्योंकि ये NO2 ये केवल फिनोल के केस में ही है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप। तो फिनोल के केस में ये वाला सीक्वेंस जो मैंने बताया वही बनेगा, ठीक है। यानी यहाँ एक्सेप्शनली ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ पेरा से कम हो जाती है। रीजन लिखोगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ही ये मोर वोलेटाइल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये लेस वोलेटाइल है और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब हम अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने स्मार्ट तरीके से वही लिया है, खाली OH की जगह COOH ले लिया है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ NO2 और COOH के इन हाइड्रोजन के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती है। क्यों? इसलिए नहीं बनती है कि देखो इसके स्ट्रक्चर इसको फेवर नहीं करता है। जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में तो ये इसका ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है ना। इसलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनोल को आप लर्न ही कर लो तो ज्यादा अच्छा है कि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या बन जाती है, इसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर मैं OH की जगह COOH लगा दूं, OH की जगह मैं COOH लगा दूं, तो COOH का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। अब C यहाँ पर क्या है, कार्बन sp2 है COOH का, ये वाला कार्बन sp2 है, तो जो स्ट्रक्चर हो जाता है उसका ये हो जाता है और ये NO2 हो जाता है। तो ये वाला H और ये NO2 के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये दूर चला जाता है एक्चुअल में, ये तो ये पास में आ जाता है। तो यहाँ पर इसकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी है, ये इंट्रामोलिकुलर। तो यहाँ तो ये ध्यान रखना, यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग यहां नहीं होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जबकि अगर यहाँ OH होगा तो होगी,
तो इसलिए यहां पर आपको फिनोल वाला कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। इसलिए दोनों मैं 3 एग्जांपल बहुत स्मार्ट तरीके से मैंने साथ लिए। मिथाइल वाला लिया, फिनोल पे 3 ऑर्थो मेटा पेरा पे मिथाइल लगाया, फिनोल पे ऑर्थो मेटा पेरा पर एक बार NO2 लगाया, एक बार मतलब ऑर्थो मेटा पेरा पर NO2 देखे अपन ने, अब ऑर्थो मेटा पेरा पर NO2 बेंजोइक एसिड के साथ देख रहे हैं। तो इसमें सिंपल सी बात है कि NO2 एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, तो जो सबसे वीक एसिड होगा वो होगा फर्स्ट वाला। ठीक है, अब ये तीनों ज्यादा एसिडिक होंगे, पर मैंने आपको क्या कहा, अब जो लास्ट क्लास में भी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूट होते हैं, इन ऑर्थो और पेरा पोजीशन के इन सब्स्टिट्यूट के जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो ज्यादा एग्रेसिव ढंग से काम करते हैं एज कंपेयर टू NO2। यानी इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यानी जब मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोल रहा हूं तो -I और -M, यानी इसका -I और -M और इसका -I और इसका -M ज्यादा एग्रेसिव तरीके से काम करेंगे इसके कंपैरिजन में। तो यहां पर भी -I और -M है, लेकिन ज्यादा एग्रेसिव तरीके से मेटा पे काम नहीं कर पाते हैं, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से, जो मैं आपको बार बार बता चुका हूं। तो इसीलिए यहां पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी वो मेटा की आएगी। ठीक है, अब इसके बाद अब वापस यहां पर ये हो गया कि ये दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ रेजोनेंस से तो इक्वली बढ़ाएंगे, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट इसका ज्यादा नियर है, तो ये ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तो यहां पर जो हो जाएगा वो सेकंड सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा पेरा के कंपैरिजन में, क्योंकि पेरा का -I इफेक्ट COOH तक पहुंचते कम हो जाएगा डिस्टेंस की वजह से। तो इसका आंसर ये वाला है जो मैंने अभी लिखा है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाए तो जिस टीचर से कनेक्ट हो उससे बात कर लो, नहीं तो पॉज करके एक बार वापस ध्यान से देख लो तो समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट वही जो हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर देखो, अब मैं इसकी बात करूं एसिडिक स्ट्रेंथ की। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां हम जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं। देखो ABCD, तो ABC तो बेंजोइक एसिड है और B फिनोल है, ये फिनोल है। तो हमेशा फिनोल वीक होगा किससे? बेंजोइक एसिड से। यानी इसमें सबसे ज्यादा जो वीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा जो वीक है वो हो जाएगा B। जो सबसे ज्यादा वीक है बेटा, जो सबसे ज्यादा वीक है वो तो क्या हो जाएगा? B, क्योंकि B फिनोल है। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले तो B लिख दिया और इसमें डाउट ही नहीं है, क्योंकि ये तीनों बेंजोइक एसिड है और ये फिनोल है। तो फिनोल हमेशा वीक एसिड होता है बेंजोइक एसिड से। अब बाकी ACD में बात करें तो यहां पर आप देख लो, इसका -M इफेक्ट है या -R है, और इसका +M इफेक्ट है, और इसका कौन सा इफेक्ट है? +M इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है, +R भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये -R भी बोल सकते हैं और +I है। तो अब इसमें क्या होगा? सबसे ज्यादा अब इसमें ये एसिडिक स्ट्रेंथ घटा रहा है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है, ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है ये, और लेकिन ये इंक्रीज करेगा, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा यहां पर C। अब A और D में, तो A के अंदर तो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, +R इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, और या +I इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, तो ज्यादा एग्रेसिव कौन है? ये ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। तो यहां पर A आ जाएगा और यहां D आ जाएगा। इस तरह की क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस होगा, और आपको कभी भी है ना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कभी क्वेश्चन नहीं हुए, कभी कोई टॉपिक टफ आ गया, क्वेश्चन ज्यादा रॉन्ग हो गया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उससे सीखने की जरूरत है। अब यहां पर देखो, ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। इसी तरह से यहां ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ये फर्स्ट और सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, ध्यान देना। अब ये ऑर्डिनरी से क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? अब जैसे मैं इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, मैं ऐसे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर ले लेता हूं, डिक्रीजिंग लो चाहे इंक्रीजिंग लो, जो भी पूछे, अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम देखते हैं इनके आंसर्स क्या बनेंगे। देखो, फर्स्ट केस के अंदर ये NO2 सबसे ज्यादा बढ़ा देगा, तो फर्स्ट हो गया। ये अपने इसका +R इफेक्ट है, तो ये सेकंड हो गया और थर्ड आ गया। ऑर्डिनरी क्वेश्चन है बेटा ये। अब इसमें देख लो, तो जो सबसे ज्यादा वीक एसिड होगा वो सेकंड होगा, क्योंकि ये एलिफेटिक एसिड है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा ज्यादा एसिडिक होते हैं। फिर आ जाएगा थर्ड, और फिर ये NO2 बढ़ा रहा है, ये आ जाएगा फर्स्ट। अब लास्ट वाले में देखो तो
जो मिथाइल ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को, मिथाइल ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा। मैंने क्या कहा, फ्लोरीन और क्लोरीन में हम इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर निकालते तो माइनस आई इफेक्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्लोरीन और फ्लोरीन के केस में हम रेजोनेंस को मत देखो, भगवान ने उसको रेजोनेंस दिया ही नहीं है, ये सोच लो। और क्या है तो सही, पर होता नहीं है बेटा। इसको क्लोरीन और फ्लोरीन के केस में हम डायरेक्ट माइनस आई इफेक्ट से आंसर निकालते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा सेकंड और ये हो जाएगा फर्स्ट, तो इनके आंसर्स ये लिख लिया हमने। तो इस तरह से आप अगर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने की है और तो आपको बेनिफिट मिलेगा उसका एग्जाम में। और आगे बढ़ते हैं, ये देखो इसमें अब फर्स्ट वाला जैसे है बेंजोइक एसिड NO2, तो अब मैं पहले इसके बारे में बात कर रहा हूं, तो इसके बारे में बात करूं मैं तो 5 है। तो सबसे वीक एसिड कौन सा हो गया, चलो बताओ सबसे वीक एसिड कौन सा हो गया। तो ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो बेंजोइक एसिड, ये फिनोल है, तो फिनोल सबसे वीक एसिड हो गया, फिनोल यहां आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये NO2 सबसे, ये वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, क्योंकि ये दे रहा है माइनस आर इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, तो ये हो गया हमारा सेकंड। अब उसके बाद ये दे रहा है प्लस M और प्लस R, एक ही बात है, ये भी प्लस R और प्लस M दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इन दोनों की तो बेसिक स्ट्रेंथ, ये दोनों तो बेसिक स्ट्रेंथ, सॉरी ये दोनों तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो यहां पर आ जाएगा वो यहां आ जाएगा फर्स्ट वाला, यहां पर क्या आ जाएगा फर्स्ट वाला, यानी सेकंड वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक, और सॉरी फर्स्ट वाला यहां आ जाएगा, एक मिनट गलती से यहां लिख दिया, ये फर्स्ट वाला यहां आ जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड फिर फर्स्ट, अब कौन सा आ जाएगा, अब ये दोनों ज्यादा वीक एसिड है फिनोल के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें OH और NH2 ग्रुप, OH और NH2 ग्रुप दोनों के दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में। ये दोनों वीक एसिड हैं क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है। अब क्वेश्चन ये है कि फिनोल का और NH2 का किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो वो होता है बेटा NH2 का। तो NH2 ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा, तो NH2 ज्यादा करेगा तो वो यहां आ जाएगा, और बाकी क्या बचा थर्ड, यानी इन दोनों में किसका प्लस M ज्यादा पावरफुल है, इसका ज्यादा पावरफुल है, तो ये ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा। तो इसका ऑर्डर ये बन जाएगा जो अभी आपको दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसी तरह से इसका ले लेता हूं। अब अगर हम इसका ले लें तो इसके अंदर आप सोचो क्या बनेगा, तो देखते हैं इसके अंदर। अब यहां ये सारे के सारे बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, और बेंजोइक एसिड वैसे ये क्वेश्चन हाँ ठीक है सिंपल है, तो बेंजोइक एसिड है तो ये तो प्लस M इफेक्ट है, ये प्लस M इफेक्ट है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेंगे, ये तीनों एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे जो वीक एसिड हो जाएगा, वो ये हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है, हमारा ये फर्स्ट वाला वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये तीनों तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है बेंजोइक एसिड से, तो ये हमारा सेकंड वाला हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम और देखें, अब इसमें यही हो गया कि फिर आ जाएगा ये थर्ड वाला मेटा वाला, ठीक है, अभी क्वेश्चन किया है। फिर आ जाएगा हमारा ये फोर्थ वाला, क्योंकि पैरा पोजीशन पर NO2 है, और यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं सोचना है, यहाँ OH होता तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सोचनी है, सीधा माइनस आई इफेक्ट ज्यादा पहुंचेगा, तो ये हो गया हमारा फोर्थ वाला। तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये आ जाएगा आंसर हमारे पास। तो हम और आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। अब यहां पर वही है, क्लोरीन आ गया, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं, तो इसके अंदर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बना लेते हैं, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बना रहा हूं मैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, देखते हैं, 1 2 3 4 5 ABCD, ठीक है। तो अब यहाँ ABCD है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो गया, ये A वाला हो गया, क्योंकि NO2 एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। अब फिर यहाँ क्लोरीन का हमको क्या देखना है, माइनस आई इफेक्ट,
तो यहाँ बी आ जाएगा, क्योंकि हमको क्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट से ही देखने हैं। तो यहाँ पर तो ये माइनस है, माइनस 8 से बढ़ा रहा है, ये माइनस आई से बढ़ा रहा है। अब यहाँ पर ये CH3 प्लस आई से बढ़ा रहा है और ये प्लस एम से डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप फिनोल के एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, या NH2 फिनोल के एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, लेकिन कौन ज्यादा कम करेगा? कौन ज्यादा कम करेगा? तो डी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कौन सा इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करेगा, ये वाला इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो ये रेजोनेंस एग्रेसिव है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में। तो इसकी ये फायदा भी ज्यादा देता है तो नुकसान भी ज्यादा देता है, ठीक है। तो डी क्या करेगा? डी का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। मैंने ये नहीं लिखा है कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, मैंने बताया है कि ये इसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो इसके प्लस एम इफेक्ट से वीक है, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत करो, यानी ये आपको समझ में आ गई ये बात, ठीक है। एसिड तो कौन ज्यादा है? सी वाला, क्योंकि सी के केस में प्लस आई इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हुई है और डी के केस में प्लस एम इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हुई है। तो प्लस एम इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है प्लस आई से, तो इसीलिए प्लस एम इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। अब यहां पर देखो फ्लोरीन का केस देखा, तो फ्लोरीन के केस में आप सीधा माइनस आई इफेक्ट ही देखा करो। फ्लोरीन किसी भी तरह से वो नहीं बनाता है, फ्लोरीन का रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, ठीक है, उसको माइनस आई इफेक्ट से ही देखो। तो यहाँ पर हाँ ये फिक्स है कि फ्लोरीन माइनस आई ग्रुप है, तो ए बी सी तीनों ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है डी से, तो डी क्या हो जाएगा? हमारे लिए सबसे ज्यादा वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब उस सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा ए। अब यहाँ सीधा इंडक्टिव इफेक्ट देखना है हमको, ठीक है, उससे ज्यादा वीक हो जाएगा बी और उसके बाद आ जाएगा सी, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस से ही देखेंगे। और अब हम ये वाला देखते हैं, नीचे वाले का आंसर देखते हैं यहाँ पर। तो नीचे वाले का अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। अब यहां पर ए बी सी डी, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसके अंदर जो होगा या बिल्कुल ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या दोनों जगह काम करेगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या होगा, यहां पर जो है ये ऑर्थो पर है, ये ऑर्थो पर है NO2, और यहाँ ऑर्थो और पेरा पर है NO2, या O लिखा है ये ऑर्थो, ठीक है। और जबकि एक ऑर्थो और एक मेटा पर है, यहाँ पर ये दोनों ही मेटा पोजीशन पर NO2 है, और यहाँ पर एक पेरा पर है और एक मेटा पर है। तो देखो इस केस के अंदर जो सबसे ज्यादा वीक हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। क्यों? क्योंकि मेटा पोजीशन पर NO2 के इफेक्ट इतने एग्रेसिवली वर्क नहीं कर पाते हैं जितना कि ऑर्थो और पेरा पर कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी नहीं घटा पाएंगे दोनों NO2 जितनी कि ऑर्थो और पेरा कार्बन पर NO2 होते हैं, और वो डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। कि ऑर्थो और पेरा कार्बन पर जब NO2 होगा तो ये NO2 एग्रेसिवली तरीके से ज्यादा इफेक्टिव तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू मेटा। तो अगर हम सी वाला देखें तो एक ऑर्थो पर है और एक पेरा पर है, ठीक है। तो ऑर्थो पेरा वाला कॉम्बिनेशन यानी सी सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, सी सबसे ज्यादा हो जाएगा। एक मिनट मिस्टेक नहीं क्लियर, हाँ, एक ऑर्थो और पेरा, सी बिल्कुल सही लिखा है मैंने, कोई गलती नहीं की बेटा, ठीक है। अब हमारे पास बी चला गया, हमारे बी हटा दो और सी हटा दो, बी और सी। अब फर्स्ट ए वाला और लास्ट डी वाला देखो, तो इसमें क्या है, अब यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम आएगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इसको कंफ्यूज मत करो, क्योंकि ये दोनों NO2 एक ऑर्थो पे पेरा पर है, ठीक है, एक ऑर्थो और पेरा पर है, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन का कंसेप्ट यहां है, अपनी जगह स्टैंड कर रहा है, पर ऑर्थो और पेरा पर दो NO2 होने की वजह से दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को काफी बढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन ए और डी की बात करूं तो ए पर एक NO2 एग्रेसिव है और इधर डी में भी एक NO2 एग्रेसिव है। देखो ए में मेटा पोजीशन पे NO2 है, डी में भी मेटा पोजीशन पे NO2 है, तो ए और डी में अनकॉमन क्या है? अनकॉमन है यहाँ ऑर्थो पर है और यहाँ पेरा पे है, यानी ए के अंदर मेटा पोजीशन वाला ये NO2 जितनी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है
वही यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है। तो इन दोनों केस में मेटा वाले नाइट्रोजन का तो सेम कंट्रीब्यूशन है, तो ऑर्थो वाला और पेरे वाले का माइनस आई इफेक्ट देखेंगे, तो माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा पहुंचेगा इसके कंपैरिजन में, लेकिन इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये ज्यादा वीक एसिड होना चाहिए, पर मैंने क्या कहा अभी बताया, ये ज्यादा वीक एसिड होगा, क्योंकि यहां पर जब ऑर्थो पर NO2 होता है तब वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो अब क्या हो जाएगा, A यहां आएगा और D यहां आएगा, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट मैं अभी डिस्कस भी कर चुका हूं 2-3 बार, ठीक है ना। और इसमें तो देखो, इसमें कंफ्यूज मत करो, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर यहाँ पर भी तो इंट्रामोलिकुलर है, तो फिर ये भी तो वीक होना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन ये दोनों NO2 एग्रेसिव तरीके से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑर्थो और पेरा पर NO2 है। तो यहाँ पर देखो इन चारों कॉम्बिनेशन में C कॉम्बिनेशन ऐसा है जहां ऑर्थो और पेरा पर NO2 है, जहां एग्रेसिव तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ NO2 बढ़ा पाएगा, लेकिन बाकी तो इसीलिए C सबसे ज्यादा एसिडिक है। अब अपन को A B D में A B D तीनों में क्या कॉमन है, मेटा पर NO2 कॉमन है, ठीक है। तो अनकॉमन से देखेंगे फिर अपन, तो इसीलिए A B D को अलग से कंपेयर किया, तो उसमें फिर B सबसे ज्यादा वीक एसिडिक इसीलिए हो गया कि दोनों NO2 मेटा पे है। अब A और D में ऑर्थो पर NO2 है और यहाँ पेरा पर NO2 है, क्योंकि मेटा वाला तो कॉमन है, तो इसके और इसमें फिर देखा जाए तो ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था, पर इसीलिए कम हो जाता है इन दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि यह इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। अब मैं और आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और कोई क्वेश्चन आपको तेजी से समझ में आ जाए तो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं है तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दिया करो। आगे बढ़ रहे हैं अपन। अब ये देखो बेटा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं पहले। इसके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर देखें हम, तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अगर हम देखें तो क्या होगा, देखो NO2 Cl CH3 और NH2 ये है हमारे पास। अब ये तो क्वेश्चन करा ही चुका हूं मैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग A हो जाएगा, शायद रिपीट ही हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। फिर ये क्लोरीन का यहाँ माइनस आई इफेक्ट आ गया, ठीक है, तो ये B हो गया, और फिर यहाँ C हो जाएगा, D हो जाएगा। अभी कराया था क्वेश्चन, भूल से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ NH2 का प्लस आई इफेक्ट है, अब NH2 का जो है प्लस M इफेक्ट है और इसका प्लस आई इफेक्ट है, तो ये ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रिड्यूस करता है, ठीक है। तो यहां पर हम इसको देखते हैं, फ्लोरीन के केस में केवल क्या देखना है हमको, माइनस आई इफेक्ट। अब आप देख लो, ये माइनस आई है, ये प्लस M है, ये प्लस आई है, और वो कुछ नहीं है। तो अब इन सब में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया वो ऑब्वियसली A हो गया, क्योंकि फ्लोरीन है या माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है। और अब यहां पर क्या हो जाएगा, उसके बाद B और C ज्यादा वीक एसिड है D के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है, तो D यहां आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा रिड्यूस नहीं कर पाता है एज कंपेयर टू प्लस M से, तो ये ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रिड्यूस करेगा, तो इस वजह से ये आंसर आ जाएगा इसका। और आगे बढ़े हम, तो आगे बढ़ते हैं हम, ये देखते हैं, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। अब इसमें क्या हो जाता है, यहां पर अगर मैं ये करूं, इसमें से एक H प्लस आयन निकाल दूं तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 माइनस बन जाएगा ना। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और बन जाएगा, तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बनेंगे, ठीक है, एक और ये बन गया, चलो ठीक है। अब यहां पर अच्छा इसकी बात करूं तो इसमें भी उसी तरह से, इसमें से अगर मैं एक में से हाइड्रोजन निकाल लूं CH2 माइनस, यहां से H प्लस निकाल लिया तो यहां माइनस आ जाएगा, तो इसके भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। और इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जब मैं यहां से H हटा के यहां माइनस कर दूं तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इधर आएगा, एक इधर आएगा, यानी इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3, एक दिख ही रहा है, और एक बार नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, एक बार नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा। तो किसका कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका है। तो अगर मैं इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाऊं, अगर मैं इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाऊं तो थर्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इससे बनने वाला कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये सबसे जल्दी H प्लस आयन रिलीज करेगा, ठीक है।
ठीक है ना। और अब यहां पर देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पर यहां पर एक एक्स्ट्रा CO है और ये एक्स्ट्रा माइनस आई इफेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड ज्यादा एसिडिक है फर्स्ट से, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट खाली एक ही CO या दो CO है, तो एक CO के साथ तो नेगेटिव क्या कर रहा है, एक CO के साथ तो नेगेटिव रेजोनेंस शो कर रहा है, इस ब्लू वाले CO के साथ तो रेजोनेंस है, और ये माइनस आई इफेक्ट से इस नेगेटिव चार्ज को एक्स्ट्रा स्टेबल भी कर रहा है, तो यहाँ पर ये ज्यादा नेगेटिव आयन स्टेबल है इस एक्स्ट्रा CO की वजह से, ठीक है, तो इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ये हो जाएगा। तो ये मैंने एक शॉर्ट क्लास ली है आपकी, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराने की कोशिश की है, अब आप खुद भी प्रैक्टिस करें, ज्यादा अच्छा है, ठीक है, और देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस हैं क्या नहीं है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।